नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में आप देख रहे होंगे, यही दिखाने का प्रयास है कि बच्चे रास्ते में चल ही रहे हैं। दोस्तों, दिखाने का प्रयास तो नहीं था, लेकिन जब हम अभी 2 बजे आ रहे थे और स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई थी, तो बच्चे भी आ रहे थे। बच्चों को ये पता है कि यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो बच्चे कहने लगे कि सर हमारा वीडियो भी बना करके अपलोड कर दीजिएगा, जिससे हमारी आवाज़ सरकार तक जाए और हमारे लिए भी सरकार स्कूल तक पहुंचने के लिए अच्छे रास्ते बना दे। दोस्तों, ये गांव अहरुल्ला नवाबाद, ग्राम पंचायत महाबली महीउद्दीनपुर, विकास क्षेत्र जुनावई, जनपद संभल। इस समय दोस्तों बरसात का मौसम है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बरसात के मौसम में इस तरह की समस्या है, तो आप सही नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि इस गांव में मौसम कोई भी हो, हालात जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे ही साल भर बने रहते हैं। दोस्तों, 2 बच्चे स्कूल से आ रहे थे, रास्ते में कीचड़ है और इससे आगे आप देख रहे होंगे चामुंडा माता का मंदिर है और लगभग 2 फीट से ज़्यादा कीचड़ है। इस पर लोग सवारियां लेकर के भी अब निकलना बंद कर दिया है लोगों ने, क्योंकि उनके वाहन यहाँ पलट जाते हैं। इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं, पैदल भी लोग नहीं चल सकते। और जो बच्चे चल रहे हैं, जहाँ गायें खड़ी हैं, यहाँ पर ही चामुंडा माता का मंदिर है। सोमवार को महिलाएं इसी कीचड़ में चलते हुए चामुंडा माता को स्नान कराने के लिए जल चढ़ाने आती हैं, प्रसाद वितरण करती हैं। फिलहाल स्कूली बच्चों को देखिए आप, स्कूल के बच्चों ने काफ़ी प्रयास किया, दीवार पर चढ़ चढ़ करके चल रहे थे, लेकिन जब सामने ऊंची दीवार आ गई तो मजबूरी में उनके लिए उतरना पड़ा और फिर चप्पलें हाथ में लेकर के, जूते हाथ में लेकर के अपने अपने कंधों पर स्कूल बैग लटकाए हुए अपने घरों की तरफ इसी कीचड़ भरे हुए रास्ते से जा रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं कि केवल यही बच्चे जा रहे हैं, इस गांव के सभी ग्रामीण, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जवान हों, चाहे स्कूली बच्चे हों, और तो और दोस्तों, अगर गांव में किसी की मौत हो जाती है, उन लोगों के लिए भी इसी कीचड़ से गुजरना पड़ता है। जो रिश्तेदार एक बार इस गांव में आ जाए, वह रिश्तेदार कहता है कि हे भगवान, इस गांव में दोबारा अब मत बुलाना। दोस्तों, इसी तरह से एक बार बारात आई थी, उसमें कुछ हमारे रिश्तेदार भी थे। उन्होंने इस तरह की कीचड़ देखी, तो जहां पर बारात को ठहराया गया था, वहां से लड़की वाले के घर आने के लिए उनको ट्रैक्टर में बैठकर आना पड़ा। और वो हमें आज भी चिढ़ाते हैं कि क्या तुम्हारे गांव में इस तरह के हालात अभी भी बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हमें मजबूरन शर्मिंदा होना पड़ता है। अब बात करें ग्राम प्रधान की, तो दोस्तों ग्राम प्रधान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इससे पहले भाजपा के बूथ अध्यक्ष रहे हैं और दोस्तों इस समय
ग्राम प्रधान तो हैं ही, लेकिन ग्राम प्रधान से पहले और वर्तमान में भी भाजपा के मंडल अध्यक्ष खुद को लिखते हैं, और दोस्तों जब लिखते हैं तो होंगे भी। दोस्तों हमारी मंशा या हमारे वीडियो लाने का किसी को किसी भी तरह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। आप स्कूली बच्चों को देख रहे हैं कि दीवारों पर लटक लटक करके कीचड़ से बचने का प्रयास कर रहे हैं, और जब इन्हें लगा कि अब दीवार पर लटक करके नहीं चला जा सकता, तो दोस्तों दीवार से नीचे उतरने के लिए बच्चे मजबूर हो रहे हैं और दीवार से नीचे उतर भी गए हैं। ये पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां का नारा देने वाले इन बेटियों के लिए स्कूल जाने के लिए अच्छे रास्ते नहीं दे पा रहे हैं, तो दोस्तों इनसे और क्या उम्मीद ये बेटियां कर सकती हैं। जबकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां, इस तरह के नारे, इस तरह के स्लोगन दीवारों पर लगे हुए तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है आप ज़मीन पर देख रहे होंगे। बेटियां पढ़ने के लिए या बेटियां पढ़कर अपने घर जाने के लिए छिपकली की तरह या किसी अन्य जीव की तरह दीवारों पर चढ़ चढ़ करके कीचड़ से बचने का प्रयास कर रही हैं, और अंततः बेचारी उसी कीचड़ में आकर के गिर जाती हैं, और 102 फीट तक गहरी आगे और ज़्यादा कीचड़ है, इसी में होते हुए अपने घर जाती हैं, और घर जाने के बाद फिर पुनः अगले दिन इसी तरह की कीचड़ में होते हुए विद्यालय जाती हैं। लोगों ने इस रास्ते से निकलना इसलिए छोड़ दिया है कि दोस्तों वाहन भी अब इसमें होकर के नहीं निकलते, पलट जाते हैं, और बाइक तो पूरी तरह से निकलनी बंद हो गई है। लेकिन दोस्तों लाखों रुपया, कह सकते हैं करोड़ों रुपया सरकार स्वच्छता अभियान के नाम पर खर्च करती है, और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि अरबों रुपए का बजट नमामि गंगे के नाम पर सरकार ने खर्च किया है, और गंगा नदी इस गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और दोस्तों ये बच्चे जो चल रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे है, और 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर इस रास्ते से जुड़ा हुआ मेरठ और बदायूं हाईवे है। लेकिन इस गांव की दुर्दशा आप देख रहे होंगे, यहाँ पर गायों की कोई कमी नहीं है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, लेकिन ये रास्ते, ये कीचड़ से हमेशा भरे ही रहते हैं। आप स्क्रीन पर बेटियों को देख रहे होंगे, गायें इधर घूम रही हैं और इधर छात्राएं अपने घर जा रही हैं, कीचड़ से बचने का पूरा प्रयास कर रही हैं, लेकिन खूब प्रयास करने के बावजूद भी बेटियां बच नहीं पाती। देश कैसे विश्वास करे, या फिर यही बेटियां कैसे विश्वास करें उन स्लोगनों पर जो कहने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है, अधिकारियों को बता दिया गया है, कई बार सूचना भी दे दी गई है, ग्राम प्रधान को पूरी जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ग्रामीण इसी बदबू भरे रास्ते में कीचड़ में चलने के लिए पूरे साल मजबूर रहते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि पता नहीं ऐसा क्या है कि अधिकारी इस गांव की तरफ संज्ञान नहीं लेते, जबकि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो मोटरसाइकिल तो बेटा इधर कोई वाहन ही नहीं निकल रहा है, तो मोटरसाइकिल कहाँ से? और संभल में इस तरह का गांव
आपको शायद ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों तुम पहले से ही कह रहे हैं तुम्हें हो सकता है कि पूरे जनपद संभल में या फिर कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के गांव आपको मुश्किल से देखने के लिए मिलेंगे कि काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी गांव के लोग, स्कूल के बच्चे, छात्राएं अपने घरों के लिए या फिर स्कूलों के लिए कोई फायदा नहीं है तुम्हारा उस पर चढ़ने के बाद भी। जब इसी तरह लगभग 2 फीट गहरी कीचड़ में होते हुए इन रास्तों में निकलने के लिए मजबूर हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कीचड़ है, तो दोस्तों हम आपको ये बता दें कि आज से 5 साल पहले जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने यहाँ पर सीसी रोड करवा रखा है। लेकिन दोस्तों सीसी रोड होने के साथ साथ आगे जाने के लिए नाली नहीं बनाई गई है, जबकि यहाँ से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर बहुत बड़ा तालाब है। नाला बनाया जा सकता है, पानी उधर भेजा जा सकता है, लेकिन पानी कहीं नहीं भेजा जा रहा है। पानी यहीं रुका हुआ है और यहाँ रुकने के कारण ही दोस्तों आपसे निवेदन है कि इन बेटियों ने वीडियो बनाने के लिए हमसे निवेदन किया, तो हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि बेटियों की आवाज़ को सरकार तक या फिर जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिम्मेदार अधिकारियों तक इन छात्र छात्राओं की, इन बेटियों की पीड़ा पहुंच सके। और दोस्तों पढ़ें बेटियां, बढ़ें बेटियां, या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा साकार हो सके। दोस्तों अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एकदम सच यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी दबाएं और ये बताना तो बिल्कुल न भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। एक बार आपको ये भी अवगत करा दें कि हमारा लक्ष्य किसी की भी भावनाओं को आहत करने का बिल्कुल नहीं है। जो ज़मीन पर है वही आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो को केवल इन बेटियों की मांग पर ही लाया गया है। बाकी इससे पहले भी ग्रामीणों ने काफ़ी प्रयास किया, निवेदन किया, तो इससे पहले हम एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं। हमारा केवल यही प्रयास है कि ज़मीन पर जो लोग चाहते हैं उनको सुख सुविधाएं मिलें, सरकार निर्बाध तरीके से उनको पहुंचाती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Please subscribe. Only personal use is allowed.